So yesterday we looked at the central image. तो on the कल tree, जो है हमने शरण वृक्ष में जो केंद्र में जो आकृति है प्रतिमा है उसकी ओर देखा था। the image of the Buddha, Shakyamuni, and the two Buddhas of the past and future. तो शाक्य मुनि बुद्ध की प्रतिमा है और भूतकाल के और भविष्य काल के बुद्ध हैं वहाँ पर। And we saw what going for refuge to the Buddha means. और हमने ये भी देखा कि बुद्ध को शरण जाने का अर्थ क्या होता है। And we also looked at going for refuge to the Dhamma jewel. और हमने ये भी देखा कि धम्म रत्न को शरण जाना यानी क्या होता है। But before I go any further, I need to go back and look at those again. लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ मुझे वापस एक और बार पीछे जाकर इनको देखना होगा। So we're trying to go for refuge to the Buddha. तो हम बुद्ध के शरण जाने का प्रयास कर रहे हैं। But who is the Buddha? लेकिन बुद्ध कौन है? How can we go for refuge to him unless we sort of have some idea of who he is? और जब तक हमें थोड़ी बहुत इस बात की कल्पना ना हो कि बुद्ध कौन है, हम उनकी शरण कैसे जा सकते हैं? Of course, if I ask you, you'll probably tell me the story of the Buddha's life. तो अगर मैं आपको पूछता हूँ बुद्ध कौन है, तो आप मुझे बुद्ध के जीवन की कुछ कहानियाँ बता सकते हैं। His birth in Kapilavastu, Lumbini. उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। His upbringing in Kapilavastu. और कपिलवस्तु में वो बड़े हुए। His going forth. और फिर उन्होंने गृह त्याग किया। Leaving Yashodhara and Rahul behind. यशोधरा और राहुल को उन्होंने पीछे छोड़ दिया घर पर। Going to Rajgir. और वो राजगीर गए वहाँ से। Meeting Bimbisara. बिम्बिसार से उनकी मुलाकात हुई। Going to Bodh Gaya. बोध गया गए वहाँ से। Gaining enlightenment. वहाँ पर उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। Sarnath. सारनाथ गए। And then wandering through North India. और फिर पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते रहे। We know he was in Delhi area. तो हमें पता है कि वो दिल्ली क्षेत्र में थे। So definitely he walked down this road here on the way to Delhi. तो हो सकता है कि यहाँ से जो रास्ता जाता है दिल्ली की और उस रास्ते पे वो चले होंगे। Why not? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। And then of course his Mahaparinirvana at Kushinagara. और फिर उसके बाद कुशीनगर में उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसके So we know all those details, yes? तो ये सारी बारीकियां हमें पता है। And maybe we've been to Lumbini and Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagara. हो सकता है कि लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगरा यहाँ पर हम जाकर भी आए हैं बोध गया Maybe में। you've been to that place in South Delhi where he preached the Satipatthana Sutta. और हो सकता है कि दक्षिण दिल्ली में आप उस स्थान पर भी जाकर आए होंगे जहाँ पर उन्होंने सतीपट्ठन सुत्त सिखाया था। So we know places that are historically connected with the Buddha. और इसलिए हम उन ऐतिहासिक स्थानों के विषय में जानते हैं जो बुद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। But do we really know the Buddha when we know these details? लेकिन जब हम इन बारीकियों के विषय में जानते हैं तो क्या हम वाकई बुद्ध के विषय में भी जानते हैं? Well, you know something about the Buddha. तो निश्चित ही आपको बुद्ध के विषय में थोड़ा बहुत पता है। But in a way you don't really know the Buddha at all. लेकिन एक तरह से बुद्ध को आप बिल्कुल भी नहीं जानते। It's a bit like I sometimes hear people introducing me for a talk. तो एक तरह से ऐसा होता है जैसे कभी-कभी लोग परिचय के पहले मेरा परिचय करा कर देते हैं। Sometimes they say things that are not true. कभी-कभी वो ऐसी भी बातें कहते हैं कि जो सच नहीं होती। But people will give some resume of my life. लेकिन मेरे जीवन का एक जो है परिचय वो देते हैं लोग वहाँ But does पर। that really tell you who I am? लेकिन क्या वो परिचय आपको वास्तव में बताता है कि मैं कौन हूँ? When you come into personal contact with me or with anybody, you get to know them a bit better, a bit more deeply. तो जब आप किसी के वैयक्तिक संपर्क में आते हैं, मेरे या और भी किसी के, तो आप उनके विषय में और थोड़ा सा जानते हैं। And well, if you know somebody really well, you get, as it were, right inside them. और अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो ऐसा होता है जैसे आप उनके भीतर ही पहुंच गए, मतलब उनको अंदर बाहर से जानते हैं आप। And you get to know them in their depths. और उनकी गहराइयों तक आप उनको पहचानते हैं। So that's what we want to do with the Buddha. और वही हम बुद्ध के साथ भी करना चाहते हैं, उनका वैसा ही परिचय लेना चाहते Yes, हैं। we need to know the details of his life. He went here, he did this, he did that. तो निश्चित ही उनके जीवन की बारीकियां हमें पता करनी है कि वो यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, उन्होंने ये किया, वो किया, He said this, he said that. उन्होंने ये कहा, वो कहा।
that all is useful information. और वो सभी जो है उपयोगी जानकारी है। But if we are to really know the Buddha, we need to go deeper than that. लेकिन अगर हम वाकई में बुद्ध को जानते हैं तो हमें उससे भी ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता The Buddha है। himself was very aware of this. और बुद्ध इस बात के विषय में खुद बहुत सजग थे। He said in some sutras that are quoted later in the tradition, तो कुछ सूत्रों में उन्होंने कहा है जो बाद की परंपराओं ने लिखकर भी रखा है। said, "Those who see me by my form don't really see me." तो जो मेरे रूप से आकार से मुझे देखते हैं वो वास्तव में मुझे नहीं देखते The हैं। Buddhas are not to be known just by their appearance. तो बुद्ध को वो केवल कैसे दिखते हैं उसी से नहीं जाना जाता Or you है। could even say by the detail of their life, their history. या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि उनके जीवन की जो बारीकियां है या उनका जो इतिहास है उससे भी आप बुद्ध को नहीं जान सकते। In the end, the Buddhas, he said, are to be known by the Dhamma. तो अंत में ऐसा कहा जाता है कि धम्म को जानकर ही आप बुद्ध को जान सकते हैं। So, if we are to know the Buddha, we need to know the Dhamma. और इसलिए अगर हम बुद्ध को जानना चाहते हैं तो हमें धम्म को जानना होता है। But the problem, लेकिन समस्या है Dhamma kya hai? धम्म क्या है? Is it just that pile of books? तो Yeah? क्या ये केवल पुस्तकों का किताबों का ढेर है? Well, no, it's not, is it? नहीं, नहीं है वो। I was speaking yesterday of the Buddha's communication of his experience. तो कल मैं बात कर रहा था कि बुद्ध किस प्रकार से अपने अनुभव को संवादित कर रहे थे। The Buddha tried to communicate his experience to us mainly through words, but not only through words. तो बुद्ध ने अपने अनुभव को हम तक पहुंचाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन केवल शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं किया है। But the words themselves are not the Dhamma. लेकिन वो शब्द अपने आप में धम्म नहीं है। The words are simply a means, a medium for the communication of something that is beyond words. तो शब्द केवल माध्यम है ऐसी किसी बात को हम तक पहुंचाने का जो बात स्वयं शब्दों के परे है। There's a very famous story about an important Indian guru. तो एक भारतीय गुरु है और उनके विषय में कहानी प्रसिद्ध है। His name was Tilopa. और उनका नाम तिलोपा था। And he was the master of Naropa, who was the master of Milarepa, who many of you may और know. वो नरोपा के गुरु थे। नरोपा जो मिलरेपा के गुरु थे, आप में से बहुत लोग शायद मिलरेपा को जानते होंगे। Anyway, he was a great scholar. तो वो बहुत ही बड़े ऐसे पंडित व्यक्ति थे, ज्ञानी And थे। he was a leading teacher at Nalanda. और नालंदा में वो बहुत बड़े ऐसे गुरु थे। I think it was Nalanda. It may have been one of the other big universities. तो yeah. मुझे लगता है वो नालंदा है, लेकिन दूसरी जो बड़े विश्वविद्यापीठ थे उसके भी वो गुरु हो सकते He हैं। was extremely learned. तो बहुत ही वो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे He knew the entire Tipitaka. और उन्हें पूरा त्रिपिटक पता था He knew all the commentaries. और उनकी सभी टीकाएं पता थी He could explain everything. और वो हर चीज को समझा सकते थे। So one day he was sitting in his study. तो एक दिन वो जो है अपने अभ्यास करने के कमरे में बैठे हुए थे And he was reading a book. और वो एक किताब को पढ़ रहे थे। Remember a book like this? और वो आपको Not याद like होगा this. वो उस प्रकार की किताब जिसका एक एक पन्ना हम पलटते, Handwritten ताड़पत्तों book, की, हाथ से हस्तलिखित। Nalanda apparently had a huge library of these books. Yeah? और नालंदा में इस प्रकार के पुस्तकों का बड़ा सा पुस्तकालय था। And when it was burnt by Muhammad Ghazni, it burned for several months. और मोहम्मद गजनी ने जब उसमें आग लगा दी थी तो कई महीनों तक वो पुस्तकालय जलता रहा था। So anyway, he was reading a book. तो वो एक किताब को पढ़ रहे थे नरोपा And suddenly he felt something in front of him. और अचानक ही उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने कुछ है And in front of him was a little beggar woman. और उनके सामने एक छोटी सी भिखारी औरत थी An old beggar woman. और बूढ़ी भिखारन थी वो। Very ragged clothes, बहुत ही मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने थे उसने। very wild looking. बहुत जंगली सा दिख रही थी वो। And so she said to him, "What are you doing?" और वो उनसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। Actually, what she said, "What are you doing?" और उसने ऐसा बोला था। So he said, "Well, I'm reading a book." और वो कहते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ। So she said, "Do you understand the words
or do you understand the meaning? और वो पूछती है कि तुम उन शब्दों को समझ रहे हो या तुम उसके अर्थ को समझ रहे हो। It was a tremendous shock to him. और वो उन्हें एकदम से गहरा धक्का लगा And he realized he only understood the words. और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो केवल उन शब्दों को ही समझते हैं He knew the words so well, yeah? और बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें वो शब्द ज्ञात थे, But the real meaning he didn't understand. लेकिन उसके जो वास्तविक अर्थ है वो उन्हें नहीं पता So था he just left the monastery. और इसलिए वो जो मठ है वो उन्होंने छोड़ दिया He went into the Himalayas. और वो हिमालय चले गए वहाँ से And he just lived in a cave and meditated और वहाँ पे वो एक गुफा में रहने लगे और ध्यान किया उन्होंने वहाँ पर until he understood the meaning. तब तक जब तक उन्होंने अर्थ को समझ ना And लिया then he was able to communicate that meaning to others. और तब वो इस काबिल बने कि वो अर्थ जो है वो दूसरों तक वो पहुँचा So the पाए। Dhamma is not words. तो धम्म जो है वो केवल शब्द नहीं It's होते not a statement. और वो कोई एक वक्तव्य नहीं होता। The Dhamma is an experience. तो धम्म एक अनुभव होता है। It's an experience of the way things really are. तो चीजें जैसी होती है वास्तव में उसका वो अनुभव होता है। The Buddha said that the Dhamma is atarka vacharo. और बुद्ध कहते हैं धम्म अथर्क वाचरो है Mean beyond the reach of reason. और ऐसा है जो तर्कों की पहुंच से बाहर का है You cannot just think your way to enlightenment. और आप बुद्धत्व तक कैसे पहुंचेंगे उसके मार्ग के विषय में केवल आप सोच नहीं सकते Because- या सोच के वहां तक नहीं पहुंच Because सकते the Dhamma is not just a philosophy. क्योंकि धम्म केवल एक दर्शन शास्त्र नहीं है, It's a completely different state of mind, a completely different experience. वो मन की बिल्कुल ही अलग अवस्था है, वो मन का पूरी तरह से अलग सा अनुभव है। So and the Dhamma is the way things truly are. और धम्म का अर्थ होता है चीज़ें वास्तव में जैसी है वैसी उसका ज्ञान होना। So that already adds something to our understanding of going for refuge to the Dhamma. तो हमारी जो धम्म को शरण जाने की जो समझ है उसमें अब और चीज़ें जुड़ गई It's हैं। not just going for refuge to the teachings, तो केवल हम शिक्षाओं की शरण में नहीं जाते, it's going for refuge to what those teachings are pointing to. तो हमें उस चीज़ों की शरण में जाना होता है जिनकी और ये शिक्षाएं संकेत कर रही हैं। So we know a little bit more about the Dhamma. तो अब धम्म के विषय में हमें और थोड़ा सा पता चल गया। And it's a point that's made again and again in the Dhamma. और ये बात जो है बार बार धम्म में कही गई है। The Buddha uses the parable of the raft, you know that one? तो बुद्ध जो है एक नौका के उदाहरण का उपयोग करते हैं। Yeah, everybody आपको knows पता that? है वो? No. Well, the Buddha compared the Dhamma, in this case as the teachings, to a raft. तो बुद्ध जो है धम्म की या इस संदर्भ में शिक्षाओं की तुलना एक नौका से नाव से करते You हैं। want to get across to the other side of the river. तो आपको नदी पार करके दूसरे किनारे पे जाना है, So you need a boat, you need a raft. तो huh? फिर आपको एक नौका की ज़रूरत होती है। So you take that boat, that raft, and you cross the river. तो आप उस नौका को, उस नाव को लेते हैं और आप नदी पार करते हैं। When you've crossed the river, what do? और जब आप नदी पार कर लेते तब आप क्या करते Do हैं? you carry the raft around with you? तो क्या आप वो नौका को अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं, Or do you start worshipping the raft? या आप उस नौका की पूजा अर्चना करने लगते हैं? Well, no, you leave it behind. It's done its job. Yeah? नहीं, आप उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका So the होता है। point of this parable is that it shows that the Dhamma is not just the words. तो इस उदाहरण या इस रूपक में से हमें ये देखना है कि धम्म केवल शब्द नहीं है। The words are really important. शब्द निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, Without the raft, you can't cross the river. क्योंकि उस नौका या नाव के बगैर आप नदी पार नहीं कर We सकते। need those words. हमें इन शब्दों की आवश्यकता If we है, don't have them, we don't know what to do. और अगर हमारे पास वो शब्द नहीं रहेंगे तो हम नहीं जान सकते कि हमें क्या करना है। But the point of having those words is not just to know the words. लेकिन इन शब्दों का होने का मतलब ये नहीं कि हमें बस इन शब्दों का ही ज्ञान होना It's to चाहिए। cross to the other side. तो वो शब्द इसलिए है ताकि हम दूसरे किनारे पर पहुंच पाए। Across samsara to nirvana. तो संसार से हमें निर्वाण तक पहुंचना है। There's another analogy often given in the Zen tradition, for instance. तो
जैन परंपरा में और एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। It said that the Dhamma is like a finger pointing at the moon. तो ऐसा उसमें कहा गया है कि धम्म उस उंगली की तरह है जो चांद की ओर इशारा कर रही है। The finger doesn't really matter. तो उंगली का उतना कोई महत्व नहीं होता। It's the moon that you're trying to indicate, yeah? तो वो चांद होता है जिसकी ओर आप संकेत कर रहे होते हैं। But people get really interested in the finger. लेकिन लोग जो है बस उंगली में ही बहुत रुचि लेने लगते हैं। How long is it? कितनी लंबी है How many joints has it got? और कितने जोड़ है इसमें, And you know, how long is it in relation to the other finger? और yeah? दूसरी उंगली की तुलना में ये कितनी लंबी है, How does the blood get into it? और इसमें खून कैसे आ जाता है। Look up there, yeah? तो वहाँ देखो चांद को, उंगली को मत देखो। I often say that you try pointing the way, pointing to something to a dog. तो जैसे कहते हैं कि आप कभी किसी कुत्ते की ओर इशारा करते हैं। As a child, we used to have little dogs. तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसके पास एक कुत्ता होता। And I tried to train them to catch a ball. नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे पास एक कुत्ता था और मैं उस कुत्ते को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा So था। I throw the ball, तो मैं गेंद फेंक देता था and the dog would just stand there wagging its tail. और कुत्ता वहीं खड़ा रह जाके अपनी पूंछ हिलाता था। He said, "No, over there." तो मैं उसको बताता, नहीं जाओ वहाँ पे वो गेंद है, उसको So ले he come आओ। and licked my finger. तो वो आके मेरी उंगली चाटने लगता था। No, over there. Yeah. तो मैं कहता था नहीं वहाँ पे जाओ। Jump up and try to bite my तो finger. कूद के मेरी उंगली को काटने की कोशिश करता था Over there. और मैं कहता था नहीं वहाँ जाओ, गेंद वहाँ पे है। Well, we're like that with the Dhamma, yeah? तो धम्म के साथ हमारा यही हाल है। Instead of seeing what the Dhamma is pointing to, तो we're just obsessed with the finger, yeah? तो धम्म किस चीज की ओर संकेत कर रहा है वहाँ देखने के बजाय हम बस उस उंगली में ही खो गए हैं। So when we go for refuge to the Dhamma, we're going for refuge to the Dhamma as what the words are pointing to. तो धम्म की जब हम शरण में जा रहे हैं तो हम उन चीजों की शरण में जा रहे हैं जिसकी और वो शब्द संकेत कर रहे हैं। So the Buddha has fully realized the Dhamma. तो इसीलिए बुद्ध ने धम्म का पूरा साक्षात्कार कर लिया है, मतलब उसको अपने अनुभव में महसूस करके देख लिया है। The Buddha's mind is the Dhamma. तो बुद्ध का मन ही धम्म है। There's no difference between the Dhamma and the Buddha. तो बुद्ध में और बुद्ध के मन में और धम्म में कोई अंतर नहीं है। So if you really want to know the Buddha, you need to know the Dhamma in this sense. और अगर आप वाकई में बुद्ध को जानते हैं तो फिर इस अर्थ से आपको धम्म को समझने की आवश्यकता है। On our refuge tree, that is represented by the figure right at the top. और हमारे शरण वृक्ष में इस बात का प्रतिनिधित्व एकदम ऊपर जो आकृति है उससे किया गया है। That's the figure of Vajrasattva. और वो जो है वज्र सत्व की आकृति है वहाँ पर। Vajra in later Buddhism, well, means Vajra, of course. और बाद की जो परंपरा है उसमें वज्र का अर्थ निश्चित ही वज्र है। But Vajra means reality itself, the truth itself. लेकिन वज्र का अर्थ होता है कि स्वयं वास्तविकता, सत्य। The Vajra, or the Vajri, the Vajra is what destroys everything that comes in its way. और वज्र ऐसा होता है जो उस हर चीज को नष्ट कर देता है जो उसके रास्ते में आकर खड़ा होता है। You know, you can imagine for early people, thunder and lightning were a great mystery. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो एकदम ही शुरुआत के लोग थे उनके लिए जो बिजली का चमकना तूफान में वो बहुत रहस्यमय ऐसी बात थी। When lightning struck, it just destroyed, yeah? और जब बिजली कहीं गिरती थी तो वो हर चीज को नष्ट कर देती So थी। for early people, it's extremely impressive. और पहले के जो लोग थे उनके लिए वो बात उन्हें बेहद प्रभावित करने वाली थी। And Buddhism later took this up as an image for enlightenment itself. और बाद में बौद्ध परंपराओं ने इसे एक उदाहरण के रूप में लिया या रूपक के तौर में लिया, बुद्धत्व को ही दर्शाने के लिए, Truth itself. स्वयं वास्तविकता को दर्शाने Because के the लिए। truth destroys ignorance. क्योंकि सत्य जो होता है वो अज्ञान को नष्ट कर देता है। So the figure of Vajrasattva represents the Buddha's mind as it really is. और इसीलिए वज्र सत्व की आकृति जो है बुद्ध के मन का प्रतिनिधित्व करती है, बुद्ध का मन जैसा था वैसा ही। So this represents what's called the Dharmakaya of the Buddha. और ये बुद्ध की जो धर्म काया है या धम्म काया है उसका प्रतिनिधित्व करती है। The Buddha
as the Dhamma. बुद्ध धम्म के स्वरूप में। So if you really know the Buddha, you know the Dhamma. तो इसलिए अगर आप वास्तव में बुद्ध को जानते हैं तो आप धम्म को जानते हैं You know Vajrasattva. और आप वज्र सत्व को जानते हैं। So yes, we've got the ordinary history of the Buddha. तो आपके पास बुद्ध का सर्वसाधारण इतिहास है This is called the Nirmana Kaya, और इसको जो है वो निर्माण काया कहते the हैं body of transformation. Yeah, और जो काया परिवर्तन की काया है the body that participates in history, if you like. और ऐसी काया या ऐसा शरीर जो इतिहास में या ऐतिहासिक काल में सहभागी होता है। But if you really know the Buddha, you know the Dhamma. लेकिन अगर आप वास्तव में बुद्ध को जानते हैं तो आप धम्म को जानते You हैं know the Dhammakaya. और आप धम्म काया को जानते हैं। So yes, we've got the Buddha as we know him in history. तो हमारे पास बुद्ध है वो जिसे हम उनके इतिहास में जानते हैं या उनका इतिहास जानते We've हैं got the Buddha as he ultimately truly is. और हमें वो बुद्ध भी पता है कि वो अंतिमतः और वास्तव में कैसे हैं। We've got the Buddha as the Nirmanakaya, the Buddha as the Dhammakaya. तो हमारे पास निर्माण काया वाले बुद्ध है और धर्म काया के रूप में भी बुद्ध है। Of course, they're not different from each other, really. Yeah? निश्चित ही वो वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं है। They're just different dimensions of knowing the Buddha. तो वो बुद्ध को पहचानने के अलग अलग आयाम हैं या पहलू हैं। So where are we? तो हम कहाँ हैं? We know the history of the Buddha. तो हमें बुद्ध का इतिहास पता है। Maybe we got some little glimpse, little taste of the Buddha's Dhammakaya. तो हो सकता है कि बुद्ध के धर्मकाया की हमें हल्की सी झलक मिली हो, हल्का सा स्वाद मिला हो। But how are we to move from one to the other? लेकिन हमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? How are we to get to know the Buddha more deeply? और बुद्ध को और गहराई से हम किस प्रकार से जान सकते हैं? Well, of course, we practice the Dhamma. That's the way we do it. Yeah? तो निश्चित ही हम धम्म का आचरण करते हैं और उसी प्रकार से हम उन्हें जान सकते हैं। But Buddhist tradition developed another means. लेकिन बौद्ध परंपरा ने जो है दूसरे माध्यम को भी विकसित किया It uses imagination. और वो कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। And imagination is a very important aspect of our mental functioning for Dhamma practice. और कल्पना शक्ति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का। So, for instance, we've been imagining the Buddha. तो उदाहरण के तौर पे हम बुद्ध की कल्पना कर रहे हैं। How did you feel? तो आपको कैसा महसूस होता है? It wasn't just neutral, I imagine, yeah? तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और आप बिल्कुल तटस्थ थे। To the extent that you're actually able to see or feel the Buddha to be there, something happened in you. तो yeah? जिस हद तक आप बुद्ध को सामने देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं तो आपके अंदर कुछ होता है, आप कुछ महसूस करते Certain हैं। feelings would arise in you, yeah? तो कुछ भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। Maybe Shraddha arises, yeah? हो सकता है कि श्रद्धा उत्पन्न होती Or है it may be that a sense of ignorance arose in you, yeah? या ऐसा भी हो सकता है कि अज्ञान का भाव आपके मन में उत्पन्न हो। Sometimes that's what I find, that I try to see the Buddha and I realize I don't really know who the Buddha is. Yeah? और मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी मैं बुद्ध को देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में पता नहीं है कि बुद्ध कौन है। Or a strong sense, oh, I'm here and the Buddha's there. या Yeah? फिर बहुत सशक्त रूप से ऐसा महसूस होता हूँ कि मैं यहाँ पे इतना नीचे हूँ और बुद्ध वहाँ उतने ऊपर है। That's all good material, yeah? तो ये सभी अच्छी सामग्री है That's all a basis for further development, yeah? और ये आधार होता है हमारे आगे के विकास के When लिए। you really realize the distance between you and the Buddha, then you've got a chance of closing that distance. yeah? और जब आप वाकई में उस अंतर को महसूस कर लेते हैं जो आपके और बुद्ध के बीच में है, तब फिर आप उस अंतर को मिटाने का प्रयास करते So हैं। when we imagine the Buddha before us, a kind of connection develops. और इसलिए जब हम बुद्ध को हमारे सामने उनकी कल्पना करते हैं तो एक प्रकार का संबंध बनने लगता है हम दोनों में। And yes, in Buddhism we use this imaginative power of the mind in order to help us to practice the Dhamma.
और बौद्ध धर्म में हमारे मन की ये जो कल्पना करने की जो शक्ति है उसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे और बुद्ध के बीच के अंतर को कम करने के लिए। Actually, we use imagination for all good things. और वास्तव में देखा जाए तो बहुत सी या सभी अच्छी बातों के लिए हम कल्पना का उपयोग करते You हैं। know, Baba Sahib said, "What is my ideal society?" तो आपको पता होगा कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा आदर्श समाज कैसा या क्या होगा। He said it's a society based on liberty, equality, and fraternity. और उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित होगा। These are not just words. तो ये केवल शब्द नहीं है Baba Sahib had some feeling for what that meant. Yeah? और उसका जो अर्थ है उस अर्थ के लिए बाबा साहब की कुछ भावनाएं थी। You could say he could even imagine such a society. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ऐसे समाज की कल्पना भी कर पा रहे थे। He could imagine a world without caste. Yeah? और जाति विहीन समाज की वो कल्पना कर पा रहे थे। You probably all heard of the great black American leader Martin Luther King. तो आप सभी ने शायद मार्टिन लूथर किंग जो काले बड़े ऐसे नेता थे अफ्रीकन लोगों के, उनके बारे में सुना होगा। I think it's 50 years ago. He gave a very important speech in Washington. तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल पहले वॉशिंगटन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक भाषण दिया And he was था। a brilliant orator. और वो वक्तृत्व के कौशल्य में बहुत ही अच्छे थे। If you listen to some of his speeches, you can get them on YouTube and so on. They're really, really stirring. तो अगर आप उनके कुछ भाषण सुन पाए यूट्यूब में या कहीं उपलब्ध है तो आपको हिला देते हैं, वो अंदर से आपके अंदर कुछ जगा देते हैं। And his speech began like this. और उनका जो एक भाषण है वो इस तरह से शुरू होता है, I have a dream. मेरा एक सपना है। And of course, what he meant is, I have an imagination of an America without racism. और उनका कहने का ये अर्थ था कि मेरी एक कल्पना है ऐसे अमेरिका देश की कि जहाँ पर कोई भी रंग भेद ना हो। Just very like Baba Sahib, dreaming of an India without caste. Yeah? और बाबा साहब की तरह कि ऐसे भारत का सपना देखना कि जिसमें कोई जाति ना हो। And it's amazing that just 50 years after that speech, there was a black American as president. और बहुत ही अद्भुत बात है कि उस सपने के उस भाषण के 50 साल के बाद ही अमेरिका में एक काला जो व्यक्ति है वो उस देश का राष्ट्रपति बना। Going to take longer in India, but it'll come. तो भारत में उसके लिए ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। But it's a dream, an imagination. लेकिन ये एक सपना है, कल्पना है। Without imagination, nothing good is brought about. और कल्पना के बिना कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो अस्तित्व में नहीं आती। It's the most important faculty we have. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक क्षमता है जो हमारे पास है। We use that faculty of imagination when we write poetry, for instance. और कल्पना करने की उस क्षमता का उपयोग हम तब करते हैं जब हम काव्य आदि लिखते If we हैं। write a novel even, it's imagination. और जब हम कोई उपन्यास भी लिखते हैं तो वो कल्पना होती है। Even when we dream at night, it's imagination at और work. Yeah? रात को जब हम सपना भी देखते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति कार्य कर रही होती Yes, है। it's in some ways the most important aspect of our minds. और एक तरह से वो हमारे मन का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पहलू है। And in meditation, we're really working with the imagination. और ध्यान में हम वाकई उस कल्पना शक्ति को अपने साथ लेकर कुछ काम कर रहे होते हैं। And in this sort of meditation that we're doing now, we use that very consciously. और इस प्रकार का ध्यान जो अभी हम करते हैं उसमें बहुत ही जागृति पूर्वक हम उस क्षमता का इस्तेमाल करते We're हैं। using it to try to imagine the Buddha. तो हम उस क्षमता का इस्तेमाल करते हैं बुद्ध के कल्पना करने के प्रयास के लिए। However much we try to imagine him, we can never quite see him as he is. और उनकी कल्पना करने का हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन वो जैसे है वैसा हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। But that's what we're trying to do in this practice. लेकिन इस साधना में हम वही करने का प्रयास कर रहे So हैं। it's as if you've got between the Nirmanakaya and the Dhammakaya another aspect of the Buddha. और फिर ऐसा है कि जैसे निर्माण काया है बुद्ध की और धर्म काया है, और उन दोनों के बीच में बुद्ध का और एक पहलू है। An aspect of imagination of the Buddha. और ये पहलू है
बुद्ध की कल्पना करने का। So you're trying to see the Buddha's qualities, you could say. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका प्रयास है कि आप बुद्ध के गुणों को देखना चाहते But हैं, that is represented by the five Buddha mandala. और वो जो है 5 बुद्धों के मंडल के द्वारा दर्शाए गए And हैं। this aspect of the Buddha is called the Sambhogakaya. और बुद्ध के इस पहलू को संभोग काया कहते It's हैं। the body through which the Buddhas, as it were, experience each other. और संभोग काया वो काया होती है कि जिसके माध्यम से बुद्ध एक दूसरे का अनुभव लेते हैं। Anyway, that's maybe a bit technical, but what we need to realize is this intermediate between Nirmanakaya and Dhammakaya is the Buddha of imagination. तो तांत्रिक बातों को एक और रख दिया जाए तो हमें क्या समझना है कि धर्म काया और निर्माण काया के बीच में हमारे कल्पना किए हुए एक बुद्ध होते हैं। Thunder and lightning. तो बिजली चमक रही है शायद से वहाँ पे वज्र। बादल वज्र। Vajrasattva. So, very rich language of imagination developed in later Buddhism. तो उत्तर काल का जो बौद्ध धर्म है उसमें कल्पना शक्ति की बहुत ही समृद्ध ऐसी भाषा विकसित हुई। As people tried to imagine what the qualities of the Buddha were like. और ये तब विकसित हुई जब लोगों ने इस बात की कल्पना करना शुरू कर दिया कि बुद्ध के गुण किस प्रकार के होंगे, What is the Buddha's mind really like? और बुद्ध का मन वास्तव में किस प्रकार का है। Well, it's a mind of truth. तो वो जो है सत्य का मन है या सत्य द्वारा निर्मित मन है, Well, that's, सत्य से निर्मित मन that's है। represented by the blue Buddha who is in the mandala towards us. तो इसका प्रतिनिधित्व जो है वो नीले बुद्ध करते हैं जो मंडल में सामने हमारी ओर है। It's touching the earth. वो पृथ्वी को स्पर्श करे, भूमि को। The truth is right there on the earth. तो सत्य जो है यहीं पर है, इसी पृथ्वी पर, इसी धरा पर। And each of these Buddhas represents a certain kind of awareness. और इसमें से हर बुद्ध जो है एक प्रकार की जागृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। A certain aspect of the Buddha's awareness. और बुद्ध की जो जागृति होती है या चेतना होती है उसका वो एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते So हैं। the jnana is the word for the awareness in this sense तो- of Akshobhya. Yeah, the jnana awareness of the Buddha Akshobhya is the mirror-like wisdom. तो इस संदर्भ में जो ज्ञान पहलू है बुद्ध अक्षोभ्य का, तो वो है उनकी आईने जैसी प्रज्ञा। Because a mirror just reflects what's put in front of it. क्योंकि आईना जो है जो भी चीज़ उसके सामने रखी है उसको वैसे के वैसे परावर्तित कर It देता है, उसका प्रतिबिंब it दिखाता है। doesn't distort it, it just reflects it. तो वो उसको तोड़ता मरोड़ता नहीं है, बस वो उसका वैसा ही प्रतिबिंब दिखा देता है, परावर्तित So कर the देता Buddha's है। wisdom simply sees what really is. और इसलिए वो बुद्ध की प्रज्ञा जो है उसको वैसा ही देखती है। Then the Buddha's mind is a mind of beauty. और फिर बुद्ध का मन जो है वो सौंदर्य का मन है। It sees beauty in everything and it itself is beautiful. और वो हर चीज़ में सौंदर्य देखता है और वो स्वयं भी सौंदर्य है। And this is represented by the yellow Buddha, और ये जो है पीले रंग के जो बुद्ध हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। Ratnasambhava in Vyakarana Mudra or Dana Mudra. और रत्न संभव है वो वरद मुद्रा में होते हैं या दान मुद्रा में होते हैं। And his wisdom is the samatha jnana. और उनकी जो प्रज्ञा है वो समता ज्ञान है। He sees essentially the same quality in everything. और वो देखते हैं कि हर चीज़ में एक ही प्रकार का एक जैसा ही गुण है, एक जैसे Has the गुण है। same attitude to everything. और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, हर चीज़ की ओर देखने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक जैसी होती है। No selfishness, no mine, not mine. Yeah? कोई स्वार्थ नहीं होता, उनके लिए कोई चीज़ मेरी नहीं होती है, मेरे लिए नहीं होती है। So yes, that's his wisdom. वो उनकी प्रज्ञा है। Then the Buddha has the quality of love. और इसके बाद बुद्ध में प्रेम का गुण होता है। Every single thing is
valued, is appreciated, is loved for itself. और हर चीज़ का मूल्य किया जाता है, उसकी सराहना की जाती है और उससे प्रेम किया जाता है। वो जैसी है वैसी, बस उसी के लिए, किसी और कारण के लिए नहीं। So that's represented by the red Buddha, Amitabha, और इस बात का प्रतिनिधित्व लाल बुद्ध करते हैं, अमिताभ बुद्ध, in Dhyana Mudra. और वो ध्यान मुद्रा में And होते his हैं। wisdom is the non-discriminating wisdom. और- The discriminating wisdom. और उनकी प्रज्ञा जो होती है वो भेद करने वाली प्रज्ञा होती है, Because he sees everything as unique. क्योंकि वो देखते हैं कि हर चीज़ जो है अपने आप में अलग है, And therefore loves it in its uniqueness. और इसीलिए उसकी जो खासियत है उस खासियत के लिए वो उससे प्रेम करते हैं। Then the Buddha's mind is infinitely creative. और उसके बाद बुद्ध का मन जो है अमर्याद रूप से सृजक होता है, सृजनशील होता है। Whatever the circumstances, the Buddha can turn them in the direction of enlightenment. और परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, बुद्ध उन परिस्थितियों को जो है बुद्धत्व प्राप्ति की दिशा में मोड़ सकते हैं। And this is represented by the green Buddha, Amoghasiddhi. और इसका प्रतिनिधित्व जो है वो हरे बुद्ध करते हैं, जिनका नाम अमोघ सिद्धि है, In Abhaya Mudra. और वो अभय मुद्रा में होते हैं। And his wisdom is the action accomplishing wisdom. और उनकी जो प्रज्ञा होती है वो हर कार्य की पूर्ति की प्रज्ञा होती है। And then the Buddha is of course, the Buddha's mind is completely harmonious. और बुद्ध का जो मन होता है वो पूरी तरह से हर चीज़ के साथ ऐक्य में होता है, सुसंवाद में होता है, And it's reached the highest pitch of perfection. और वो परिपूर्णता की जो उच्चतम सीमा होती है वहाँ तक पहुँच चुका होता And है। that's represented by the white Buddha in the center of the mandala. और इसका प्रतिनिधित्व मंडल के केंद्र में जो सफ़ेद रंग के बुद्ध होते हैं वो करते And हैं, that is Vairochana. और उनका नाम वैरोचन है। And his wisdom is the wisdom that sees the Dhamma everywhere. और उनकी प्रज्ञा या ज्ञान ऐसा है कि वो हर जगह धम्म को देखते हैं। So when we see these 5 figures, they're ways for us imaginatively to get inside the mind of the Buddha. तो जब हम इन 5 बुद्ध की ओर देखते हैं तो वो हमारे लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं कि कल्पनात्मक रूप से हम उनके माध्यम से बुद्ध के मन तक पहुंच सकें। The mere history of the Buddha doesn't enable us to do that. और बुद्ध का केवल इतिहास हमें बुद्ध तक मन तक पहुंचने के काबिल नहीं The बनाता, Dhammakaya is too high for us. और धम्म काया जो है हमारे लिए बहुत ऊंचे स्थान पर है, वहाँ तक हमारी पहुंच We've नहीं not है, reached that level yet. और अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हुए But हैं। we can imagine what the Buddha's mind is like through seeing these different images which represent that mind. लेकिन उस मन तक हम इन अलग अलग प्रतिमाओं के माध्यम से पहुंच सकते हैं जो बुद्ध के मन का प्रतिनिधित्व करती हैं। So we've got the Buddha's Nirmanakaya, which is the central figure. तो हमारे पास बुद्ध की निर्माण काया है जो यहाँ पर केंद्र में जो आकृति है वो है, And of course Dipankara and Maitreya represent that the Buddha or Buddhahood in the future and in the past. और निश्चित ही दीपंकर और मैत्रेय जो है भूतकाल के और भविष्य काल के बुद्धत्व को दर्शाते हैं। And then we have the 5 Buddha Mandala, which represents the Sambhogakaya. और उसके बाद हमारे पास 5 बुद्धों का मंडल है जो संभोग काया का प्रतिनिधित्व करता है, The Buddha of imagination. और ये जो है कल्पना किए हुए बुद्ध हैं। Through color, sound, images, symbols, we're able to get closer to what the Buddha's mind was like. तो रंगों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से हम जो है बुद्ध के करीब पहुंच सकते You हैं। could say that the Buddha here is using the language of images to help us to understand the Dhamma. तो यहाँ पर बुद्ध जो है प्रतिमाओं की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमें धम्म समझ में आए इसलिए। This is visual Dhamma. और ये जो है
ऐसा धम्म है जो हम दृश्य स्वरूप में देख सकते हैं and it can have a very powerful effect on us in deeper meditation. और अगर हम गहरे ध्यान में हैं तो वो हमारे ऊपर गहरा ऐसा परिणाम कर If we सकता है open up to these images, they communicate a deeper aspect of who the Buddha really is. और अगर उनके प्रति हम अपने आप को खुला करें तो वो उन गहरे आयामों को हम तक पहुंचाता है कि बुद्ध कौन थे वास्तव में And then above all, this figure of Vajrasattva, और फिर उन सब के ऊपर जो है वज्रसत्व की beyond all प्रतिमा words. जो सभी शब्दों के दायरे से परे है Yes, there's an image, but that image is only an image. तो निश्चित ही वहाँ पे एक प्रतिमा है, एक आकृति है, लेकिन वो प्रतिमा केवल एक प्रतिमा But है it represents the Buddha beyond all words, beyond all images, beyond everything. लेकिन वो सभी शब्दों के परे के सभी प्रतिमा के परे के बुद्ध को दर्शाती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है So we've got a bit better idea of who the Buddha is from this threefold system. तो ये जो तीन तहों वाली जो प्रणाली है उसमें से हमने थोड़े से और अच्छे पद्धति से देखा कि बुद्ध कौन है This is referred to as the Trikaya teaching, और इसको त्रिकाया की शिक्षा कहा the जाता three है bodies of the Buddha. और ये बुद्ध के तीन शरीर या तीन कायाएं हैं And you must understand them in the way I'm explaining them. और जिस प्रकार से मैं उन्हें समझा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे शायद They're ways of approaching the Buddha on different levels. तो अलग अलग स्तर पर बुद्ध तक पहुँचने के वो माध्यम है हमारे लिए So that we become more and more like the Buddha. ताकि हम अधिक से अधिक जो है वो बुद्ध की तरह बनने लगे And of course, in the course of this, we've also understood better what going for refuge to the Dhamma means. और इस दौरान हमने ये भी और अच्छे से देखा कि धम्मों को शरण जाने का अर्थ क्या होता है I think that's probably enough for now. तो Yeah? मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना पर्याप्त होगा It's quite strong material, yeah? और ये बहुत ही गहरी ऐसी सामग्री है